गुलाबदास जी महाराज की नौका चांदावता की इस चुनावी सभा में मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आज इस चुनावी सभा में मैं आपसे वोट की अपील तो करने आई हूँ और आपको यह भी बताने आई हूँ कि अगर विकास की सारी बातें भाई साहब नारायण जी ने बता दी है कि कितना विकास आपके बीच हुआ है, क्या हुआ है, सब आपको पता है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब अगर इसी कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तभी विकास संभव है। आप पड़ोस की विधानसभा में देख सकते हैं, 1 साल हुआ है, विधायक बीजेपी के लिए कितना काम हो रहा है। और आप इसी खीवसर की विधानसभा का जो 1 साल जब पूरा ही नहीं हुआ था, 6 महीने ही हुए थे, उस समय सारा पैसा, 1 साल का सारा पैसा एक ही दिन में निकाल दिया गया था। लेकिन ये बीजेपी की सरकार है जिसने वो पैसा आज भी रोक रखा है। 1 साल पूरा होने वाला है। आज जो आज विधायक चुन के जाएगा, आपकी अगर कृपा रहेगी तो शायद मैं ही जाऊंगी, तो वो जिस दिन 23 तारीख को रिजल्ट आएगा और आचार संहिता हटते ही वो जो 1 साल का पैसा सैंक्शन हुआ है दूसरे ही दिन आ जाएगा। वो उन्होंने रोक इसीलिए रखा है कि कहीं आरएलपी वोट नहीं ले जाए। लेकिन आपको ये पता है कि ईमानदारी की राजनीति कौन करता है? जब आपका नेता ईमानदार होगा तो उसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आप सबको भागीदारी निभानी होगी और आप खीवसर की जनता को एक इतिहास रचना होगा। जब आरएलपी यहाँ से जीत के जाएगी तो ये चर्चा नहीं होगी कि कनिका बेनीवाल जीती है या कौन जीता है। ये चर्चा होगी कि खीवसर की जनता इतनी मजबूत है कि सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आपके लिए, विकास के लिए, किसानों के लिए कौन लड़ने वाला है, क्योंकि कोई भी पैसा है या सरकार का भी पैसा है, लगता हर विधानसभा में है, लेकिन सरकार का पैसा कहाँ से और कितना, सिर्फ एक विधायक कोष ही नहीं होता है, और काम भी लाने पड़ते हैं। अगर आप किसी और पार्टी को जिता के भेज दोगे तो वो सिर्फ विधायक कोष का पैसा आपके बीच में खर्च कर पाएंगे। लेकिन हमारी पार्टी इतनी ज्यादा संघर्ष करती है, इतना ज्यादा संघर्ष करती है, आप सब लोग भी उसी का हिस्सा है, इतना संघर्ष करते हैं हम कि कहीं ना कहीं से और भी ले पड़ते हैं। और उसी संघर्ष का परिणाम होता है कि जो काम आसपास की विधानसभा में नहीं होता वो खीवसर में होता है। इसलिए आपको खीवसर की जनता को मजबूती रखनी है और इसके साथ आप अगर मुझे मजबूत करोगे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बात देश में चलेगी, क्योंकि बीजेपी अगर सीट जीतती है तो सिर्फ एक कोने में बिठा दिया जाएगा और अगर कांग्रेस जीतती है तो कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन अगर आप आरएलपी के लिए सीट ये जिताओगे तो आपका प्रतिनिधित्व विधानसभा में रहेगा और आरएलपी के लिए मैं खड़ी रहूंगी। जो नेतृत्व या जो भी मुझे मार्गदर्शन मिलेगा वो मेरा आला कमान या तो जनता रहेगी या जो 2 मजबूत स्तंभ आपके बीच में रहने वाले हैं वही होंगे। मेरे पास ना दिल्ली से पर्ची आएगी, ना मुख्यमंत्री जी के यहाँ से पर्ची आएगी। मेरे पास पर्ची जो आएगी वो सिर्फ आपके पास से आएगी। आप जो मुझे काम कराने का कहोगे मैं वही करूंगी। और अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ। आपको इतनी देर तक इंतजार कराया, 6 घंटे 7 घंटे आप लोगों ने इंतजार किया और इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, धन्यवाद। और 13 तारीख को एक ही ध्यान रखना है, सिर्फ बोतल का निशान, और वही आपका भी विकास है, वही हमारा भी है। आप इसी चीज का ध्यान में रखें, 13 तारीख तक मजबूती रखें, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा नजर घुमा लीजिए कि मेड़ता में 1 साल में क्या क्या काम हुए हैं, आपको सब पता चल जाएगा कि विकास कहाँ हुआ है और कहाँ नहीं। धन्यवाद साहब, राम राम। అటు ముండాకు పాడు చూపిరా, ఓ ముండాకు పాడు आज हमारे गांव में खीवसर विधानसभा उपचुनाव में हनुमान जी बेनीवाल के धर्मपत्नी आपके देश में पधारी है। आप उनको वोट दे करके विजय बनाए ताकि इनका भाषण सुन करके हमने देखा है
कि काफी होशियार बच्ची है, ये आपकी सेवा करेगी और ज्यादा से ज्यादा वोट होगी। जय हिंद, जय भारत। कोई सेवा तुम्हें बोला, मैं क्या तू घोषणा तुम्हें बोले मैं तू एक दो कोई काम बोलो मैंने, अरे मत करो एक दो बोलो देखो गाँव की, मैं बोल दूं मुझे एक दो मैं कहता हूँ बताए कहीं शिव लोग का हड़क बनानी है, ये सुनो शिव नौकरी हड़क बताओ क्यों बनानी माँ, शिव नौकरी बनानी एक बैंक बनाइए सब, एक होनी चाहिए नौका में, एक बैंक तो लोन दवा के दवा एक होनी चाहिए, अच्छा नौका हाँ बैंक होनी चाहिए आगे वाली, हाँ नौका में रुपया चूटी गाड़े काटे पाता हाँ कमी है, नौका चंदा होता के अंदर 2-3 जोरदार जयकार लगाए। स्पीकर मुंडो फेर्नु पड़ी साहब। 2-3 जोरदार जयकार लगाए। बोलो प्रयागराज जी महाराज की, बोलो जगदम्बा भवानी की, बोलो तैयारी महाराज की, रामचा पीर की, देवन भगवान की, स्वामी जी महाराज की, योजना जी महाराज की, नाथ की, नोखा की, नोखा गांव की, नोखा चलाओ ठीक उपस्थित हमारे सबके परम सम्मान्य मेयरता के प्रधान रहे और मेरे साथ मार्गदर्शक रूप में आशीर्वाद जिनका हमेशा बना रहा, पूर्व प्रधान भगत सिंह जी जिनके कार्यकाल को इस रूप में याद किया जाता है कि मेरता पंचायत समिति में कमीशन प्रथा को बंद कर दिया था। ये एक मैसेज क्यों बनाइए ये संदेश जा रहा है। और मैं भगत सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि ये आशीर्वाद देने के लिए इस मंच पे आए। मेरे पिताजी से बहुत बड़ा स्नेह इनका था और वो प्यार प्रेम आशीर्वाद इनका हमेशा बना रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपको, मेरे तरफ से मेरे पूरे परिवार की। प्रधान जी और हमारे पूर्व सरपंच प्रदीप बनवाई जी, इन सबका किशोर जी, पूरी टीम, हमारे मन जी, ओम जी, ये जितनी टीम यहाँ पे बैठी है, प्रभु जी, सारे कोई नाम बाकी नहीं, ओम जी, गुजर, नूर जी और कुमकुम बेटा बताया जाए बनाए थे। नहीं एक समझ तो कह रहा हूँ, एक जो बता रखा था आप लोगों ने, आप सबकी एक इच्छा थी भोर जी देवासी, और आप सबकी इच्छा थी कि पिछली बार जब 2-3 साल पहले आया था कि नोखा से शिव रोड बनाई जाए, उस वक्त पहले मैंने घोषणा ये कर दी थी कि दवा, नोखा और गुजरों की डांडियां होते हुए आप चुनाव एक भी तो मैं मेरी बात पर रह गया। मैंने कहा मैं शिव बाद में बना दूंगा, बाद में योग सहयोग नहीं बैठा, लेकिन जो रोड बन गई वो अच्छी बात है। अब मैं घोषणा करके जा रहा हूँ कि चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, एमपी में हूँ, दिल्ली के अंदर 5 साल वो लाइसेंस आपने मुझे दे रखा है, यहाँ से नोका शिव रोड को बना देंगे। इसका रिजल्ट आने के बाद तुरंत आपको बना देंगे और आप चाहोगे तो 20 फुट बना देंगे, आप चाहोगे तो 14 फुट, कौन सा जो करो देश में बहुत रुपये देखता है तो ठीक बड़ी बना देंगे। सुनो केसवा दिखा के डाली वही मैंने बेड़ा तो बताओ, अब रुको तो सही। तो ऋण नारायण ने भी बताया ना आपको, ऋण नोखा शिव और 5 नियम में घोषण बड़ा ट्रेक बना देना है, ठीक है। इसकी तो मैं आपके यहाँ घोषणा करके जा रहा हूँ। चुनाव के तुरंत बाद ये पहला काम कोई निकलेगा तो ये काम आपका निकलेगा।
अब क्यों मैं दिल्ली के लायक कहते हैं मैं बड़ा हूँ, मैं तो मना तो करिए बनवाने में। चोपड़ों में जाने से जो रोड बना रहा हूँ मैं बता दूं आपको, नोखा से चोपड़ों की जानी और चोपड़ों की जानी से तदवारा, ये भी ट्रेक बना रहा हूँ मैं, तो ट्रेक आपके नहीं बन जाएगा। ये रोड आपकी अच्छी बन रही है, सामने जो गुजर रही है, इम्तिहान लागे कि वो ठीक कराना, तो पंचायत तो बताया कि अगर सीसी को ठीक कराना, ऊंचा नीचा कहीं कराना, ये पूरी रोड अछड़ा और गौतम तक आपके लिए शानदार रोड बन रही है। पीने के पानी का भी प्रयास कराऊं, ढानी ढानी पहुंचे, और जिन ढानियों में मेरे पास जितने भी कागज लोग आए थे, तमाम ढानियों को बिजली से जोड़ देंगे। जो कागज मेरे पास आ गया, तमाम पैसा मैंने रिलीज कर दिया। अभी तक 15 मिनट में सोशल मीडिया पे आपके आ जाएगा कि हनुमान जी ने इन पैसों की वित्तीय स्वीकृतियां और डीसी से जारी कर दिया। 4 लाख से ज्यादा के जो काम थे वो डीसी के लिए अंदर लेकर स्वीकृत किए, और 4 लाख से जो कम ढानियां थी वो तमाम संसद कोष से स्वीकृत कर दिए। अब सुनो हमारी बात, और जो भी मौका था, एक भी कागज अगर मौका के किसी बच्चे ने भी मुझे मैंने ये नहीं पूछा कि आपका काम कैसा हो, क्या चाहे मौका चल कागज कभी जाति पूछे काम, और इसी का परिणाम है कि आप हमेशा आशीर्वाद देते हो। मैं आपके बीच नहीं भी आया तो भी आपने मुझे जिताया, आया तो भी जिताया, नारायण को जिताया, मेरे पिताजी को जिताया, और आज वो चुनाव मेरे परिवार को आप लोगों ने जिताया। मैंने भी प्रयास किया कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ हमारा नागौर आ गया है। किसान कर्ज माफी को अगर देश के अंदर इस आंदोलन को हवा दी तो नागौर की किसान होकार रैली, बाड़मेर की किसान होकार रैली, सीकर बीकानेर की होकार रैलियों के बाद किसान कर्ज माफी के आंदोलन को हवा देश के अंदर मिली, तो मध्य प्रदेश के किसानों ने सीने पर गोलियां खा के इस आंदोलन की अगुवाई की। भाइयों, मोदी जी की सत्ता क्यों छोड़ी मैंने? किसानों को जब सेना को ठेके में दे दिया, एक व्यक्ति आपने बोला कि सेना को ठेके पे कैसे दे सकते हो, मेरे छोटे भाई कहाँ जाएंगे? सेना के तमाम मेहमान मेहमान छोड़ को पाया। तो राजस्थान के अंदर किसी समाज को आवश्यकता पड़ी, किसी नारी की चीख पुकार सुनी, तो हमारी बच्चियां और बच्चे तकलीफ में थे। एक व्यक्ति इस व्यवस्था से टकरा गया, व्यवस्था बदल गई, निकला अकेला, और उसने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। तो मोदी के साथ बराबर में एनडीए के अंदर बैठा, बीजेपी से जब झगड़ा हुआ, मैंने कहा इस बार 15 से ज्यादा नहीं आने दूंगा, और 14 फुट समेट दिया। तो वापिस सांसद आपने बनाया अलायंस के साथ, अलायंस दूसरी तरफ करना पड़ा, और अलायंस मैंने तोड़ा, कांग्रेस पार्टी ने अलायंस तोड़ा, वो सब आपके सामने। क्योंकि कांग्रेस के अंदर बैठे कुछ लोग जो पेपर लीक के आरोपी, जो मिड डे मील घोटाले के आरोपी है, आरपीएससी के भ्रष्टाचार का आरोपी है, तो बीजेपी के किसी नेता का फोन आया होगा कि चुपचाप गठबंधन तोड़ दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, तो डर के मारे गठबंधन तोड़ दिया। गठबंधन तो तोड़ दिया, लेकिन खेल की जनता गठबंधनों के साथ नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 13 से लेकर 23 तक अकेले भी जिताया था। तो 13 में मुझे याद है, तो नागौर में लोग भी ये थी, तो एक सीट से मैं निर्दलीय प्रत्याशी को जिता के मुझे भेजा था। वसुंधरा जी का वो शासन आपको याद होगा। अगर राजस्थान की सड़कों पर वसुंधरा के खिलाफ संघर्ष का बिगुल किसी ने बजाया, विधानसभा के अंदर किसान कौन की पैरोकारी किसी ने की, बिजली के कनेक्शन नियमित कराने की बात करी, अवैध को वैध करने की बात करी, और अवैध माइनिंग को वैध माइनिंग बताया, और आपके हितों की हमेशा रखवाली करी। जो आपके लिए आगे खड़ा रहा, पीठ दिखा के नहीं भागा, जिसने अपने परिवार का विकास नहीं किया, जिसने खुद का विकास नहीं किया। लोग कहते हैं हनुमान जी तो परिवारवाद करे, परिवारवाद नहीं कर रहा हूं, ये तो मेरी सीट है, आपकी दिल झूठ है। उसके बाद मेरा परिवार कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। अभी 23 के चुनाव में चाहता तो 3-4 टिकट दे देता घर में से, मुझे कौन मना कर रहा था? मैं खुद तो मानने वाला था टिकट, तो वो कहते यहाँ इनको दे दो, यहाँ इनको दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं एक ही लड़ूंगा। फिर लोकसभा आपने लड़ाया। अब स्थिति ये हो गई कि बीजेपी पार्टी से जो कैंडिडेट हमारे ट्रेनिंग लेके गया वो भाजपा में चला गया, और अब हम आप लोगों ने कहा परिवार चलाओ, बोल नहीं देंगे किसी को। ऐसी स्थिति में अगर मैं छोड़ देता और किसी और के जबरदस्ती कहता भाई आप लोग, तो आप कहते देखो हनुमान जी खुद दरगाह चुनाव करने दो, हिमाचल गुजा के ऊपर बात रखिए, आप सब देखा। और भाइयों, नारायण और हम सब जीत सकते, वो तो आपको पता लगी जाता है।
कई लोगों ने कहा कि नारायण जी नाराज क्यों नहीं है। मैंने कहा नारायण तो मेरे से कभी जन्म में नाराज हो ही नहीं सकता, उसको जितना मैं स्नेह करता हूँ उतना किसी को नहीं करता। वैसे हजारों छोटे मेरे भाई हैं इस प्रदेश इस देश के खेल सकते हैं, जिनको बहुत प्यार मैं करता हूँ, लेकिन राजनीतिक रूप से जानकर कि हम सब मिलकर हमारा लक्ष्य क्या है, एमएलए एमपी बनना लक्ष्य नहीं है। राजस्थान की सत्ता पे आपका कब्जा हो और राजस्थान की सत्ता आपके हिसाब से चले, तो उस कब्जे में तो सारे विधायक सांसद नहीं बन सकते। जो कोर टीम भी होती है, भारतीय बूढ़ी मेरे साथ मेघ सिंह जी आएंगे, मेघ सिंह जी बैठे, मेघ सिंह जी बैठे, मेघ सिंह चौधरी सुख जी बैठे, तमाम सरपंचगण बैठे मेरे साथ जितने भी आए हुए। मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि पहले दिन से लगे हुए, 20 साल से लगे हुए सारे सारे, कई तो 2 पीढ़ी से लगे हुए 45 साल से। हाँ, ये लोग जरूर कहते हैं कि हनुमान जी साहब दिया और 6 बार जीत गया, नारायण जी ने कब सरकार में कदा हो, इनका मतलब मंत्री कब बनोगे। इनको पता नहीं, मैं तो मंत्री पदों को ठोकर तो मार रहा हूँ और क्या कर जाता है, स्टेट में ठोकर मारता हूँ, दिल्ली में मारता हूँ और मंत्री बन के आपकी सेवा करूँ, क्योंकि मैं जीते मंत्री बन गया और मेरा काम नहीं हुआ तो फिर छोड़ जाऊंगा, फिर आपका लोग छोड़ जाएंगे। ये वास्ते जब तक सरकार को हिसाब किताब ठीक होगा, आपको पूछे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इस पार्टी को आगे लेके चलूंगा, आपके सम्मान की राय लड़ूंगा। मैं साथ चाहता हूँ कि सत्ता में बैठे लोग, बगल का मेरता विधानसभा क्षेत्र है, आप एमएलए साहब से मेरी बात होती कई बार होती, एमएलए साहब के साथ फेल कर रहे 1 साल हो गया, क्या को फेल करना तो छका ही छड़का है, माँ के उद्घाटन करता फिर बात तो सुन नहीं, सड़कें बनी नहीं। पिछले बार का काम था मेरा पिता का, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के हालात है, एक उड़ान मिल रही है, आप जगह जाके देख लें। बीजेपी कांग्रेस की सरकार के अंदर कांग्रेस के लोग कहते थे हमारे काम नहीं हो रहे, काम तो हनुमान जी के हो रहे, खींचर में सारा खींचर जा रहा पैसा, वो कैसे जा रहा सुन लो। कई बार सरकार डगमग होती है ना, उस वक्त मेरी एंट्री होती है और मैं चौके छक्के लगाता हूँ और पैसे छीन के सोचर की धरती पर ले आता हूँ। काम आता है, मैं तो आपका भी विकास कर रहा हूँ, मैं तो मेरा काम थोड़ी कर रहा हूँ, मुझे तो आप जिताते हो और मैं आपकी जय जयकार बोलता हूँ। मुझे मंच का भी शौक नहीं, मैं तो सामने बैठना चाहता हूँ, मैं तो सड़क का आदमी हूँ, तो मुझे सड़कों में बैठे हुए देखते हो। इस प्रदेश में किसी भी जाति को आवश्यकता पड़ी, न दिन देखा न रात, आपकी सेवा में 25 साल निकाल दिए और छात्र राजनीति में 7 साल जो निकले थे, 3 साल जिस व्यक्ति को आपकी सेवा करते हो गए, पूरी जवानी आपकी सेवा में समर्पित कर दी। इसलिए मैं चाहता हूँ जिस दिन सत्ता में एंट्री हो, धमाकेदार एंट्री हो और आपकी खुद की सरकार हो राजस्थान के अंदर, राजस्थान का तमाम किसान वोट देना चाहता था लोकतांत्रिक पार्टी को। और भाइयों, भाजपा से गठबंधन में आपने मुझे एमपी बनाया और अब की बार कांग्रेस अलायंस के अंदर बनाया। 3 एमएलए थे, एक आए लेकिन वोट 8.5 लाख से 10 लाख वोट आए। नगर पालिका के 1 चेयरमैन, कई पार्षद, कई जिला पार्षद और कई पंचायत सदस्य भी राजस्थान के अंदर बने कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा इस राजस्थान के अंदर हमेशा लहराता रहेगा। आज कोई टोल नाके आरएलपी के झंडे वाली गाड़ी जाती है तो टोल वाले उसे बेस नहीं करते, नाका मेरे रहता है आगे जाने दो, ये आरएलपी की गाड़ी है। तो भाइयों, ये मैंने आपके लिए लड़ाई है, ये मैंने मेरा कुछ नहीं किया। और मैं चाहता हूँ कि नोखा चांदावता का गांव का गरीब किसान का बेटा, मेजाल समाज का बेटा, बाबरी समाज, नाइक समाज का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़े जहाँ हनुमान बेनीवाल का बेटा पढ़े, जहाँ मुख्यमंत्री का बेटा बैठे। ये मेरी सोच है। इसलिए मैंने लोकसभा के अंदर कहा था कि अगर स्कूल शिक्षा को सुधार चाहते हो तो कानून बनना चाहिए कि एमपी एमएलए का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और कलेक्टर एसपी का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, ताकि स्कूल के अंदर सारे अध्यापक लगेंगे और हाईटेक स्कूल हो जाएगी। ये बातें आम बच्चे सुनते हो, मैं प्रयास कर रहा हूँ। आने वाला समय आपका है, थोड़ी सी लड़ाई बढ़ी इस बार, और बड़ी लड़ाई लड़ने में खेल चलाने को बहुत मजा आता है। मैंने देखा, मैंने आपका टेस्ट देखा है, लड़ाई मोटी वगैरह भूख लगा सके कम के ठीक है, पसीना उठाना। तो अब की बार मुझे लग रहा है कि आप रिकॉर्ड छोड़ोगे। जब मैं नहीं था तभी मुझे भेजते थे, अब तो मैं आपके बीच वोट की अपील करने ढाणी गाँव आ रहा हूँ, तो मेरा मान और सम्मान भी रखोगे। अब अमित शाह मोदी जाएंगे नहीं वोट मांगने, न राहुल प्रियंका आएंगे गाँव के अंदर, मैं आ रहा हूँ। और बीजेपी में जो आएंगे वो तो यही चल के घूमते लोग, नया लोग बनाएगा। और सबसे बड़े जो भाजपा में वरिष्ठ नेता भगत सिंह जी है, हम दे दिए मुझे आशीर्वाद,
मैं आशीर्वाद देती है अभी इनका आशीर्वाद मिलने का मतलब है 5 से 8 10 हजार वोट आज रात को इसमें जाएंगे भाजपा। क्योंकि दोबारा बंदे रहे दे दिया आशीर्वाद और मनु दिया आशीर्वाद और इनका पारिवारिक व्यक्ति ये जानते हैं बचपन से मुझे तो ये मन से इनकी दुआ है और मना और करेगा आखिरी मिलिए नहीं करो मैं और अटई करना हूँ तो सब होगा आखिरी बंदा उठाए। वैसे 100 साल जो स्वस्थ आर्मी के अंदर थे बड़े मजबूत है लेकिन मन की आवाज इनकी थी कि हनुमान बेनीवाल और जो पार्टियां लड़ी है उसमें हनुमान का जो परिवार है वो मेरा परिवार है और मैं आशीर्वाद देता हूँ इनको वोट की अपील आशीर्वाद लगातार वोट मांगी है वोट की अपील की कि वोट देना है तब की बात तो पर मैं आए बोल रहे उगार हमारा बेटा मंच में देख लो हमारे साथ करीब लोग तो मौका से मुझे लग रहा है कि आपने अच्छा मूड बना लिया इस बार जोरदार मदद करो हमारी। मैं तो घर की 6 बोलते दिल्ली से ही ले था देश में कटी जाता हो कटा कराऊंगा क्यों चलता अच्छा हनुमान जी का इलाका नागौर का यार आपका MP कितना मजबूत है मैं तो मान सम्मान बिठाया गया हूँ अब छह करे घनी जरूरत पड़े तो कूद पड़ेगा बाकी काम निकल गए देर आप ध्यान रखना पिछली बार भी रखा था पिछली बार का 45 साल से रखा आपने नई बात किया अब की बार घर से उम्मीदवार है नारायण जी मुझे तो जिताया और इन्हें नहीं जीता था रिसार प्लीज जाती रही हमारी बात हो ध्यानदार खूब वोट देना और आगे फिर मजबूत करनी है मौका जो भी विकास के काम है वो मैं पूरे करूंगा आप निश्चित हैं मैं वचन देके आपको लेके जा रहा हूँ कि मौका पंचायत को विकास में आगे लेके जाऊंगा और मौका को विकास के पथ में हमेशा आगे रखूंगा सारी जातियों से काम करूंगा और सब जातियों के साथ लेके चलूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। देवासी समाज के भवन की कोई बात थी मैं घोषणा